तो आज समर्थ बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि ये सारा खेल है स्मृति और विस्मृति का। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखन औखा सच्चा नाम, गुरबाणी में आता है कि अगर मैं उसका नाम लूं तो मैं जिंदा हूं, विसर जाता हूं, भूल जाता हूं, विस्मृत हो जाता है तो मैं मुर्दे की तरह। तो इतना है स्मृति और विस्मृति, होश और बेहोश। तो हम होश में जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं। बेहोशी में जीना क्या है? कुछ का कुछ समझना, जो असलियत है उसको नहीं समझना, असत्य को सत्य समझ लेना, झूठ को सच समझ लेना। भगवान आके हमारे ऊपर जो झूठ का पर्दा है वो उतारता है, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बन रहे हो। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए थे। कौन से सन में? 69 में। 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता का पद प्राप्त किया था। शिव बाबा का समझो पहला बच्चा जिसने संपूर्णता को पाया था। उनका पुरुषार्थ भी अद्भुत। हम बच्चों को भी वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। इतनी परिस्थितियां आई लेकिन वो अचल अडोल रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये भगवान का काम है, इसमें परीक्षाएं भी आएंगी। ऐसे जब तक परीक्षा ना हो तो सारे स्टूडेंट एक जैसे ही लगते हैं। मान लो इम्तिहान हो ही ना, जैसे कोरोना काल में हो रहा था। लेकिन जब परीक्षा होती तब पता लगता है आपने धारण कितना किया है। अब ज्ञान तो कईयों ने सिर्फ वैसे धारण किया हुआ है, बुद्धि तक, जीवन में नहीं है। जैसे हम प्रश्न पूछेंगे उत्तर सही देंगे, लेकिन वो जीवन में उतरा है नहीं उतरा वो उनको स्वयं ही पता होता है। आप कैसे हैं या तो आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि दुनिया के सामने तो आप कई रूप धर लेते हैं। या तो आप स्वयं जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, या फिर खुदा जानता है, या खुद जानते हो या खुदा जानता है। तीसरा कोई दुनिया में आपको जानता नहीं। तो बाबा कहते हैं आज का स्मृति दिवस, तो हम इसको स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्रह्मा बाबा का हम उसको क्या कहते हैं? स्मृति दिवस। ब्रह्मा बाबा को की स्मृति करते हैं। इसको रिमाइंडर भी कह सकते हैं अपने लिए कि हमें भी ऐसा बनना है। अगर एक बीज वृक्ष बन सकता है तो दूसरा बीज वृक्ष क्यों नहीं बन सकता? अगर दादा लेखराज, जिनको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का टाइटल दिया, वो संपूर्ण बन सकते हैं, मम्मा संपूर्ण बन सकती है, तो हम बच्चे संपूर्ण क्यों नहीं बन सकते? जैसे वो बने ऐसे हम भी बन सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया? आसान तरीका कर लिया कि सब कुछ शिव पे अर्पण कर दिया, तो उनका 24 घंटे उसी में ही बीता। हम लोग जो हैं, मान लो करते भी हैं कभी समर्पण थोड़ा बहुत, तो बड़ी जल्दी वापस भी ले लेते हैं। समर्पण करते नहीं है सही अर्थों। तो हम इसलिए संपूर्ण बनते नहीं हैं, क्योंकि बाबा कहता है जो समर्पण होते हैं वही संपूर्ण होते हैं। जो समर्पण होते हैं वही संपूर्ण होते हैं। समर्पण का अर्थ क्या होता है?
अर्पण करना। हाँ, सबसे बड़ा अर्पण किस चीज का होता है? मैं जो करते हैं ना, मेरे को समझते नहीं अब मैं कौन हूँ। ये जो फूक है ना, ये इसका समर्पण है जरूरी। और थोड़ा सा वो पिंच वो दो, हवा सारी निकल जाए। ऐसे ही होता है ना, गुब्बारा खूब फुला रखा होता है और कोई आके छोटी सी पिन मारे, बस हो गया काम। तो आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। हम भी ब्राह्मण कैसे बने? शिव बाबा आया, ब्रह्मा बाबा उन्होंने उनको नाम दिया, तो ब्रह्मा से फिर ब्राह्मण पैदा हो। उनका अपना एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, एक विधि विधान है। उसको जो फॉलो करते हैं, उस अनुशासन में रहते हैं, आत्म अनुशासन में, आत्म संयम में रहते हैं, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कौन है? जो आत्म संयम में रहते हैं। तब ही ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की स्थापना हुई। कौन सा यज्ञ है? रुद्र यज्ञ। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने। तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा, अनादि बाप कौन है? शिव बाबा। अनादि का मतलब क्या होता है? वो अनंत होता है। आरंभ ना हो और अनादि मैंने जिसका आदि ना हो, शुरुआत ना हो। अनंत मैंने जिसका अंत ना हो। अनादि अनंत। परमात्मा क्या है? अनादि अनंत। ये नहीं अभी फलानी तरीक को शिव बाबा पैदा हुआ था, अनादि काल से है। आत्माएं भी अनादि काल से। जिन्होंने फिजिक्स वगैरह पढ़ी उसमें कहा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भी ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता। ऐसे ही आत्मा है। आत्मा कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसी परमात्मा है, वो भी अकाल है, उसको काल खाता ही नहीं। हम लोगों का तो चलो शरीर के कारण हमें काल खा जाता है। काल खाने का मतलब क्या है? एक कालखंड में जीते हम। ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ डेथ है, ये हमारा बीच का जीवन काल है। तो हमें कहते हो काल आ गया। काल काल आने का मतलब क्या है? भी टाइम आ गया उसका। काल मैंने टाइम होता है, ऐसे नहीं। काल मैंने फिर हम उसको मृत्यु से भी जोड़ लेते हैं ना? तो और परमात्मा क्या है? अकाल। परमात्मा क्या है? काल से परे। जो स्थूल चीज है उसके ऊपर देश और काल का असर होता है। जो स्थूल चीज नहीं है, आत्मा परमात्मा, उन पे देश काल का असर नहीं होता। तो देश काल से अतीत है। और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की, यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, व ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृतियाँ दिलाई हैं वो सर्व स्मृतियाँ स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं याद हैं? अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएंगी लंबी लिस्ट। स्मृति सप्ताह भी बनाओ तो भी विस्तार, मतलब इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि सिर्फ ज्ञान को रिवाइज नहीं करना है, रियलाइज करना। क्या समझे? जैसे हमें पता लग गया मैं आत्मा हूँ, ठीक है,
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा, ये मेरी डिमांड भी है। जो मेरा स्वरूप है वही मेरी डिमांड है। आपको कौन सा इंसान अच्छा लगता है? शांत स्वरूप अच्छा लगेगा या गुस्से वाला अच्छा लगेगा? है ना? प्रेम करने वाला अच्छा लगता है या नफरत करने वाला? तो शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये अच्छे लगेंगे हमें। यही हमारी डिमांड भी है, यही हमारा स्वरूप। लेकिन क्या हमने आनंद स्वरूप का कभी अनुभव किया है कि हर वक्त आनंद में रहे? नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। कि हर वक्त जो है बस मौज ही मौज, कुछ भी होता रहे। हम तो अपनी मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। घर फूक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। हमारी महफिल में कौन आ सकता है? भगवान की महफिल में कौन आ सकता है? कुछ भी होता रहे। बाबा ने आज भी इसमें भी कहा है, सब कुछ चला जाए, खुशी ना जाए बस। आपके चेहरे पे कुछ भी होता रहे बस, मौज, हर हाल में खुशहाल, हर हाल में खुशहाल, मौज में रहो बस। कोई पूछे कैसे हो, क्या हाल चाल है, खुशहाल मस्त चाल, फरिश्तों वाली चाल। ये नहीं आए मर गए लुट गए बर्बाद हो गए। किसने लूट लिया भाई? मेरी खुशी गायब है। कौन ले गया तुम्हारी खुशी? कौन ले गया? ये ना आदत पड़ जाती कईयों को रोने की ना। अच्छे भले होंगे, पैसे भी अच्छे भले होंगे, वो चल रही है जी, गुजारा हो रहा है, ऐसे नहीं कि किसी को पता ना लग जाए कहीं भी इनके पास ठीक ठाक है। तो ये जो रौं रौं करते हैं ना, फिर रौं रौं हो भी जाता है किसी दिन। शुक्र करो बस, शुक्र करो, शुक्रिया करो बस, तो और बढ़ावा होगा उसमें। रौं रौं करोगे, छिपाओगे, तो क्या करोगे? उसको पड़ा रहेगा मरने के बाद। पता रामनगर में कोई मरा था कितने साल पहले, वो जो आता ना, वो चुना करता था पन्नियाँ और ये मल्ले में से, जब मरा था उस वक़्त के ज़माने की बात है, 7.5 लाख रुपए उसके निकले थे बैंक में। और आप सारी ज़िंदगी यही कुर्डियों के ऊपर ये चुनता रहा, बीनता रहा। और उसके बच्चों को जब बाद में पता लगा, मौजा ही मौजा, क्या सब ने कोठियाँ बनाई अपना बढ़िया से बढ़िया। क्योंकि उस वक्त तो 1 लाख की वैल्यू कितनी थी, तो करोड़ों रुपए में है। तो वो जिंदगी भर रौं रौं ही करता रहा। अरे मौज करने वाले दूसरे, कई मौज कर भी नहीं पाते। सही बात है, ऐसा नहीं। इसका भी एटीट्यूड चाहिए उसके लिए भी। मौज का भी एटीट्यूड है। कईयों को रोने का एटीट्यूड है, हर हाल में उन्होंने रोना ही रोना है। तो कभी भी हमें ये एटीट्यूड नहीं बनाना है। शुक्र, शुक्रिया, 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 बस हर वक्त शुक्रिया। ये भी बाबा की याद है। अगर आपके दिल से शुक्रिया निकलता है, ये भी भगवान की याद है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ
शुचिः